नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। कल एनईपी 2020 के बारे में चर्चा करी, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज के सेशंस में पूरा करेंगे। आशा करता हूं कि कल वाली क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी और एक नेशनल एजुकेशन जो न्यू पॉलिसी है 2020 उससे संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्यों लेके आया, इसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि थ्योरी आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपके पास बुक्स है, सब लोगों के पास बुक्स है, तो आप थ्योरी तो पढ़ लोगे, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं ये इंसाइट मिलनी चाहिए कि इस एनईपी 2020 से क्वेश्चंस किस प्रकार से पुटअप होते हैं। ठीक है ना, थ्योरी सब लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको ये भी तो अनुमान होना चाहिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं और इनका ये आंसर बेटर होता है। अप्लाइड क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसका क्या आंसर रहेगा। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके ही आपके सामने एनईपी 2020 को लेके आया हूँ। इसके साथ आपको थ्योरी और ये सभी क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है ना, कोई चिंता ना करे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो आप एक बार क्लास देख के निश्चिंत होके एक बार थ्योरी पढ़ लेना। एनईपी 2020 बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। ये अपना वादा है कि एनईपी 2020 से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये एनईपी 2020 होने के बाद में मैं आपको आरटी 2009 और पाठ्यचर्या 2005 जो है आपके एनसीएफ 2005, उन दोनों की भी मैं 2 क्लास लाके आपको अच्छे से समझा दूंगा। और एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप सबके लिए एक सबकी मांग थी डिस्काउंट वाली कि टेस्ट सीरीज के अंदर, तो अभी टेस्ट सीरीज के अंदर 50% डिस्काउंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। मात्र भी आपको 100 रुपये दे के आप 25 तारीख से पहले आप 100 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही आपको और क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो बता देता हूं मैं, कि टेस्ट सीरीज डेली आपके रीट एग्जाम तक, क्या है कि रीट का जो एग्जाम होगा, रीट एग्जाम तक डेली आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। कम से कम मैं आपको 30 टेस्ट सीरीज दूंगा, कम से कम बता रहा हूं। अधिकतम आपको कितनी भी दे सकता हूं। आपको मैं रीट एग्जाम तक परिपूर्ण, और उसके बाद आपको इसी के अंदर मतलब एक परिपूर्ण पूरा पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, 2-3 पेपर करवा दूंगा पूरी आपके जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। ठीक है, इसी के साथ टेस्ट सीरीज के अंदर आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए मैं बताता हूं कि टीचिंग मेथड्स को भी मैंने शामिल किया है टेस्ट सीरीज के अंदर। तो आप अगर आज ही जाइए टेलीग्राम चैनल में, वहां से आईडी मिल जाएगी, आपको मेंशन करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करवाइए, ठीक है, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। अन्यथा 25 तारीख के बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में पूरी फीस लगेगी। और इसके साथ आप सबको नोट्स, जो साइकोलॉजी के नोट्स हैं, वो आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। साइकोलॉजी के पूरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जो सबसे बेस्ट नोट्स है, उनमें से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, वो सब भी आपको मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं एनईपी 2020। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। आज क्वेश्चन है पहला, देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र में क्या संबंध है। ये सहित क्वेश्चंस पे कल चर्चा हो चुकी है। तो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र जो है आपस में संलग्न होते हैं और संदर्भित होते हैं। याद रख लेना, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र में क्या संबंध है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र में क्या संबंध है, तो ये दोनों संलग्न और संदर्भित होते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
कौन सा कथन प्रस्तावित है, ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। कल भी बात करी थी मैंने, बाधक कभी नहीं होता है, ठीक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल एक ही भाषा के अंदर नहीं होता है, यह बहुभाषी होता है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ, यह कथन आपके बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद कल चर्चा दोनों क्वेश्चंस की हो गई थी। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट है ये क्वेश्चन, अब इनकी चर्चा कल नहीं हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा के अंदर अध्ययन करवाया जाएगा, ये एनसीएफ 2020 में क्या लिखा हुआ है, अच्छे से याद रख लेना। ये क्वेश्चंस बहुत पुटअप होता है, आरटी 2009 से भी बहुत पुटअप हुआ था, इसमें से भी क्या हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा। तो देखिए प्राथमिक स्तर के लिए हमेशा जो अध्ययन है वो मातृभाषा में करवाया जाएगा। घर की जो गृह भाषा होती है, मातृभाषा होती है अपनी, उसके अंदर अध्ययन करवाया जाएगा। आप बाध्य नहीं होंगे कि आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं, आप मातृभाषा में अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, क्या रटने की क्षमता का परीक्षण। देखो रटने की कभी बात नहीं करता है, रटने की बात ना तो एनसीएफ करता है, ठीक है, और ना ही एनईपी करता है, ना ही आरटी करता है। रटने की बात कहीं पर भी नहीं आता है। रटना मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है, ठीक है। अपन तो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रटंत प्रक्रिया जो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, ये गडंत प्रक्रिया है जो युगों युगों से चलती आ रही है। रट लो इस क्वेश्चन को, रट लो ये तो आएगा, इस क्वेश्चन को रट लो ये आएगा। रटना नहीं है, प्रत्येक चीज को जो भी अधिगम करना है समझ के सीखना, ठीक है, वो सबसे मोस्ट होता है और लंबे समय तक याद वही रहता है जो समझ के सीखा जाता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। फिर पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, तो मापना मापन कभी नहीं होता है मूल्यांकन के अंदर। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। सीखने की जो प्रक्रिया उसके अंदर मदद मिलेगी मूल्यांकन से, ठीक है। पूरे देश में बच्चों की तुलना नहीं की जाएगी, तो यहाँ सबसे सटीक आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, ठीक है, आगे कथन दे रखे हैं, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। देखिए पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, ये बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। शिक्षा हमेशा पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर ही होनी चाहिए, ठीक है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना, समस्या समाधान पर भी केंद्रित, समस्या समाधान तो मुख्य माना गया है, ठीक है, ये भी सही है कथन दो। कथन तीसरा है अधिगमकर्ताओं में सम आलोचनात्मक चिंतन। देख आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं किया जाएगा, ठीक है, समान रूप से आलोचना करना थोड़ी सिखाया जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। चौथा देखिए अन्वेषण निर्धारित यानी खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए पहला, दूसरा, चौथा, देखिए ऑप्शंस में कुछ समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शंस कुछ गलत सा आ रहे हैं, तो ये सब सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं, क्या बदलाव है। मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना और बहुविषयकता से कठोरता। तो यहाँ राइट होगा आपके मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन 2020 के अंदर प्रस्तावित बदलाव यही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को बच्चों में सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, रुकावट की बात नहीं करते हैं, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती हैं, सही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अनावश्यक जटिल नहीं होगा और अवरोध की कभी बात नहीं करता है, तो यहाँ सटीक आंसर बी ऑप्शन रहेगा। देखिए ये अप्लाइड बेसिस क्वेश्चंस कहे जाते हैं, ये अगर ना भी पढ़े ना फिर भी अपने विवेक से इनका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना, विवेक से इनका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ बी ऑप्शन राइट रहेगा।
फिर बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा, कुछ बातें एनईपी 2020 में हैं जो आरटी 2009 में जो थी ना उसके विरोधी भी है। कुछ बातें एनईपी 2020 के अंदर देखिए, मतलब आप इसकी तुलना उससे ना कीजिए, इसको एक अलग तरीके से पढ़िए, ठीक है। आरटी 2009 से कुछ हटके हैं एनईपी 2020, ठीक है। समतुल्य नहीं कहेंगे अपन, ये हटके हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसमें कुछ चीजें नहीं है, कुछ न्यू चीजें इसके अंदर ऐड की गई है एनईपी 2020 के अंदर। देखिए एनईपी 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती हैं, क्या प्रस्तावित करती है। रटकर सीखना, देखिए रटकर सीखने की बात मैंने मना कर दिया। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण, ये नहीं होगा। प्रदर्शन उन्मुख, संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या के लिए प्रस्तावित करती हैं। जो अवधारणा है संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, उसको क्या कहेंगे। जो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र है, ठीक है, उसको क्या दर्शाना चाहिए। प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना की कभी बात नहीं करेगा। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोविज्ञात्मक आयामों में प्रगति की बात, बिल्कुल प्रगति की बात वो जरूर करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ सटीक आंसर होगा। देखिए संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी, 8 बिंदुओं की बात नहीं हुई है। अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ सटीक आंसर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। भाषा के संबंध में, ठीक है, 2020 किस पर बल देती है। कल भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक भाषा पर नहीं देती है। पूरे देश में निर्देश का माध्यम है, हिंदी नहीं होगी और अंग्रेजी भी नहीं होगी, बहुभाषीयता पर यह बल देती है। एनईपी 2020 जो है बहुभाषीयता पर बल देती है। ये अच्छे से याद रख लेना आप, बिल्कुल इसको आपको जहन में बिठा लेना है कि एनईपी 2020 जो है बहुभाषीयता पर बल देती है, न कि हिंदी, न कि इंग्लिश, न कि संस्कृत। पर्सनली एक भाषा पे नहीं देती है, ये बहुभाषीयता पर बल देती है, ठीक है ना। इस चीज को अच्छे से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय, देखिए अगला क्वेश्चन है 52, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सभी स्तर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाने, एक भाषा की बात अभी ऊपर बता दिया ना मैंने, कभी नहीं करता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर रटकर सीखने, रटकर सीखना आ गया, डायरेक्ट गलत हो गया। देखिए चीजों को पकड़ो, चीजों को समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। देख दिव्यांग बालक है तो उनको प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ठीक है। प्रौद्योगिक उद्योगों के अंदर वो कैसे कार्य करेंगे विकलांग बच्चे, ठीक है। तो ये गलत बात है, प्रोत्साहित तो कैसे करेंगे उनको, प्रोत्साहित करना तो गलत है ना। बढ़ावा जरूर दे सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के अंदर भी उसको, लेकिन हतोत्साहित नहीं किया जाएगा। देखिए शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। बिल्कुल उनके पथ और कार्यक्रमों को लचीलापन प्रदान करना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, ठीक है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये सटीक लग रहा है। फिर आगे के ऑप्शंस और पढ़ने, हमेशा पहले ऑप्शंस पढ़ के ही कभी आंसर नहीं करना, ठीक है। सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है साइकोलॉजी के अंदर, इसके अंदर फैक्ट आंसर नहीं आता है कभी भी। अगला देखिए विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, देखिए तुलना की कभी बात नहीं करता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सीखने में कमियां अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। देखिए कमियां अभाव असफलता की पहचान करनी है, उस क्या कमियां है तो वो कमियां निकालना इसके अंदर नहीं आएगा, वो निदानात्मक के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों की रटने की क्षमता, रटना नहीं आता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है। कक्षा और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये चीजें मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, ठीक है।
क्या संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं होगा, गैर संदर्भित विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए, विषय वस्तु से संदर्भित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ होगा आपके सटीक आंसर जो है संकल्पनात्मक समझ बनाना जरूरी है। विद्यार्थियों के अंदर जब तक समझ नहीं बनेगी, रट के थोड़ी सिखाएंगे, समझ उनके अंदर विकसित करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो संकल्पनात्मक समझ पर बल देती है एनईपी 2020, ये भी नोट करते जाना आप लोग। थ्योरी वाला पैटर्न में डाल दूंगा आपके जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, आज शाम नहीं तो कल सुबह तक अपलोड कर दिया जाएगा ये सारे क्वेश्चंस। और इन्हीं के साथ आपके ये जो इसका एनईपी 2020 का जो मटेरियल है, ठीक है, थ्योरी मटेरियल, वो आपको अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आराम से पढ़ लेना। 2-4-5 पेज है, चाहो तो आप 10-20 रुपये लगेंगे PDF निकलवाने में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस्ट मैटर है ये, मैं कह सकता हूँ इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, ये मैंने गवर्नमेंट्स बुक से उठाया हुआ ही पैटर्न है सारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में देखिए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का विकास। आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण ये दोनों सोच तो होनी चाहिए और उच्च क्रम के अंदर होनी चाहिए, तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की बात केवल नहीं करता है, ये आकलन के योगात्मक तरीके की बात भी की है। तो यहाँ राइट होगा ए और सी दोनों जो है यहाँ राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 के अंदर यहाँ कुछ ऑप्शंस देखिए, डायरेक्ट 59 पे चलिए आप। ठीक है, 59 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना जरूरी है और विद्यार्थियों के प्रत्येक क्षेत्र का विकास होना जरूरी है। तो प्रत्येक आयाम पर बल देगा, वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक जो तीनों ही हैं, इन तीनों पर बल देता है एनईपी 2020। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, तीनों की अद्वितीयता को शामिल करके ही एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षण करवाना चाहिए। ठीक है ना, करेक्ट है, समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं। हेतल घर में गुजराती बोलती हैं। हेतल क्या है, नाम है एक, घर में गुजराती बोलती हैं और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, तो वह यह भाषा नहीं जानती है। अब वो हिंदी नहीं जानती, गुजराती बोलती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? अब विद्यालय के विपक्ष में अपने क्या करेगी एनईपी 2020 की क्या नीति है, ऐसे विद्यालयों के साथ क्या किया जाए? तो देखिए हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि एनईपी 2020 बहुभाषीयता है। बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि बहुभाषा की संस्कृति सर्जित करने के लिए विद्यालय को कहेंगे। फिर भी 2 ऑप्शंस और देखेंगे कि अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाए। देखो भूलने की बात कभी नहीं हो रही, क्योंकि वो तो वही बात होगी ना कि घरेलू भाषा आपको यहाँ ही उपयोग नहीं करनी है। लेकिन एनईपी 2020 तो कह रही है कि बहुभाषीयता है और बच्चों को मातृभाषा में सिखाना चाहिए प्राथमिक स्तर तक, तो ये उसकी अवहेलना हो जाएगी ना, तो ये सही नहीं होगा। फिर देखिए हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में क्यों भेजेंगे, वो तो बोल तो गुजराती रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करेंगे और सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये बात एनईपी 2020 बोलती है। एनईपी 2020 जो है आपके बहुभाषीयता पर बहुत ही अधिक बल देती है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 60वां हो गया, 61 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा अब कैसी होनी चाहिए? तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित, कंठस्थीकरण
अब तथ्यों और ज्ञान कंठस्थीकरण का मतलब वही रटंत विद्या हो गई ना, तो ये राइट नहीं हो सकता है। मैंने बताया ना, रटन प्रक्रिया बिल्कुल गलत होगा। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना। देखिए, विषय वस्तु को बढ़ाना उचित नहीं है, ठीक है। पता नहीं, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चा, कोई बच्चे समान नहीं होते हैं। कोई विवेकपूर्ण, किसी का विवेक अच्छा है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई कुछ मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बालक सृजनात्मक भी होते हैं, ठीक है। सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता है, ठीक है। किसी को याद ज्यादा रहता है, किसी को याद कम रहता है, किसी के समझने की क्षमता अधिक है, कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है। व्यक्तित्व का मतलब जो प्रभाव ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो विषय वस्तु को बढ़ाने की बात कभी एनईपी 2020 नहीं करती है, ठीक है। तो आगे देखिए, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये ठीक है। खोजबीन होनी चाहिए और आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, और परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित गलत हो जाएगा। यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपके सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। कंठस्थीकरण की कभी बात नहीं होती है। कंठस्थीकरण जो है वो रटने में आ जाता है, ठीक है। कंठस्थीकरण, कंठस्थ कर लो इसको, कंठस्थ कर लो इसको, रट लो, और रट्टा नहीं मारना है। देखिए आगे क्वेश्चन से जो है 62 क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 किस पर बल देती है। इस पर पहले भी बात, किस किस चीजों पे बल देती है पहले भी बताया था। एक तो बताया था मैंने बहुभाषीयता पर, ठीक है, बहुभाषीयता पर बल देती है। इस चीज को तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। एक आपके संप्रत्यय पर समझ होनी चाहिए, संप्रत्यय समझ आपके अंदर होनी चाहिए, इस समझ का विकास करना चाहिए। रटंत विद्या पर कभी प्रयोग नहीं देती हैं, रटंत विद्या पर कभी बल नहीं देती हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए, परीक्षा के लिए पढ़ना, परीक्षा के लिए पढ़ेगा तो वो बाद में क्या करेगा। परीक्षा आई, परीक्षा खत्म, पहले का जो पढ़ा खत्म, फिर परीक्षा आगे आएगी, उस परीक्षा के लिए पढ़ा वो खत्म। लेकिन चीजें जो भी सीखता है ना बच्चा, उसको अगर यदि उसने अपने जीवन में उपयोग कर रहा है तो उसका शिक्षण मान्य रहेगा, ठीक है। उसका प्रभाव जीवन के अंदर होना जरूरी है, उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन होगा तभी तो उसको अधिगम कहेंगे। केवल हमेशा एग्जाम्स के लिए पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है ना। एग्जाम्स के लिए बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। एग्जाम्स के लिए यानी परीक्षा के लिए पढ़ना जरूरी नहीं होता है। देखिए, स्मरण आधारित शिक्षा, स्मरण आधारित शिक्षा पर ठीक है, बात तो गलत तो नहीं है। आगे देखिए, वेदन और अभ्यास, वेदन की बात नहीं होती है। संप्रत्ययी समझ, क्या बात है, बताया ना मैंने अभी, संप्रत्यय समझ बनानी चाहिए। तो यानी कि संप्रत्यय समझ का मतलब होता है बच्चा, मतलब कि किसी भी चीज को देख रहा है तो उसके मन के अंदर संप्रत्यय बन जाना चाहिए कि ये चीज एक्यूरेसी, ये चीज एक्यूरेट ऐसी है और जीवन में मेरे ये काम आ सकती है, ठीक है। मैं इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे काम आएगी, इसका ऐसे मतलब गलत उपयोग करूंगा तो ये विनाश करेगी, ठीक है ना। तो उसको लाभ और हानि दोनों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि संप्रत्यय समझ उसकी वस्तु के प्रति बननी चाहिए। ये चीज इस पे बात क्लियर की है। एनईपी 2020 कहता है संप्रत्यय समझ होनी चाहिए, और एक शब्द मैंने बताया बहुभाषीयता पर उसने बल दिया था। ये दोनों पर बल सबसे ज्यादा, सबसे अधिक देती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए और के समावेश को प्रस्तावित करती हैं। किस समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा की बात नहीं करता है, मानकीकृत परीक्षा नहीं करेगा, मानक निर्देशित और मानदंड निर्देशित नहीं होगा। यहां जो होगा समूह कार्य पर बल देती है बिल्कुल, और स्व आकलन पर बल देती है एनईपी 2020, ठीक है। एनईपी 2020 कहती है कि बच्चा है जो वो समूह से सीखेगा, समूह में रहेगा अधिक सीखेगा, समाज में रहेगा तो सीखेगा। और विद्यालय में आ रहा है बच्चों के साथ में, ठीक है, जैसे समूह में रह के सीखना, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, उस चर्चा से जो बच्चा सीखेगा वो उसको लंबे समय तक याद रखेगा, ठीक है ना। और बच्चा स्व आकलन करेगा, ठीक है, बच्चा स्वयं आकलन करेगा कि मुझे कितना याद हुआ, कल जो पढ़ाया क्या वो मुझे याद रहा,
कल एनईपी की जो क्लास बताई, क्या उसके अंदर मेरे को याद रहा कि एनईपी 2020 कब लागू हुई, इसकी समिति कौन सी थी? वो चीज मेरे को याद है कि नहीं है? इस चीजों के बारे में याद करेगा वो, स्वयं आकलन करेगा, वापस दूसरे दिन रिवीजन करेगा, तब सेल्फ आकलन करेगा वो। ठीक है, कि भाई मेरे को कितना सब कुछ याद है, मेरी उसके अंदर समझ बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, तो समूह कार्य और स्व आकलन पर ज्यादा बल दिया है। फिर देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, नीचे है ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है, ये बात कर रहा है। तो प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना जरूरी होता है और बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण होता है। फिर रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना। देखिए समझिए क्वेश्चंस को, आप इसको यहां तक पढ़ोगे तो इसको गलत कर दोगे। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय का मतलब हो गया कि पहले वाला कथन खारिज है, आगे और कथन है, यानी कि इस कथन की अवहेलना कर रहा है। आगे वाला कथन कह रहा है कि रट्टा मारकर सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। आई ना, अभी ऊपर संप्रत्यात्मक समझ आई थी, बताया मैंने, संप्रत्यात्मक पर बल देती है एनईपी 2020, तो संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल राइट रहेगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि रट्टा मारकर सीखने की बजाय पूछ रहा है, संप्रत्यात्मक पर बल देना चाहिए। फिर बात आती है अगली कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात कंप्लीट है, तार्किक निर्णय बच्चे के अंदर होना चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, नवाचारिता पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ जो आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, तो यहाँ जो तीनों प्रावधान हैं 1, 2, तो तीनों ही प्रावधान जो है ये एनईपी 2020 में दे रखे हैं और तीनों ही राइट है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चौथे ऑप्शन में था कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, चौथे ऑप्शन में शायद यही था और वही राइट होगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, नहीं सुझाया गया। तो ये तीनों तो एनईपी 2020 के अंदर सुझाए गए हैं, लेकिन वो चौथा जो ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, वो राइट इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थे एनईपी के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे आपके। ठीक है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज जिसको ज्वाइन करनी है वो जल्दी से अपने को मैसेज डाल दीजिएगा और अपना स्लॉट्स बुक करवा दीजिएगा। ठीक है, नंबर आपको बता ही दिया है कि 93517940 और 37, इस पर आप मैसेज डाल दीजिएगा और अपना स्लॉट बुक करवा दीजिएगा। 25 तारीख तक अभी आपके फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 2 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ, अभी 3 और बाकी हैं। कल टेस्ट नहीं हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कल किसी कारणवश टेस्ट नहीं हो पाया, तो आज टेस्ट आपके 6 बजे परिपूर्ण तरीके से अपलोड कर दिया जाएगा। आप एसकेसी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाके उसका टेस्ट का सॉल्यूशन दे सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी का आकलन स्वयं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारा मटेरियल है वहाँ पे फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। और जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको अभी जो है 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 50% का अभी डिस्काउंट चल रहा है। कितना चल रहा है? 50% का, यानी कि आपके जो 200 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है वो अभी 200 में नहीं 100 रुपये में मिल रही है। अभी तो आपको 100 रुपये में मिल रही है, लेकिन 25 तारीख के बाद में वो आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगी। और ये टेस्ट सीरीज मैंने सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए ही 100 रुपये में रखी है, जो शुरुआती 500 स्टूडेंट्स आएंगे उसके लिए। लगभग इसके अंदर 370 से प्लस स्टूडेंट्स का जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 370 प्लस स्टूडेंट्स का। तो देखिए, आप जिसको भी करवाना है, फ़ायदा लेना है, तो आ जाइए। इसके साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे और आपके टीचिंग मेथड्स के भी टेस्ट सीरीजें इसके अंदर बीच बीच में मैं डालता रहूँगा। ठीक है ना, तो बहुत सारा बेनिफिट्स इसके अंदर आपको मिलने वाला है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे एसकेसी क्लास लिख के आप सर्च कर सकते हो, एसकेसी क्लासेस। ठीक है, और सभी की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा रखी है,
चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आप वहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सबको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल वाली क्लास में।